हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर, जहां पर हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को यहां पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हिंदी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, परति परिकथा किसकी रचना है? तो परति परिकथा किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या राही मासूम रजा की। तो ये जो परति परिकथा है दोस्तों, ये रचना जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन किस आचार्य का है? तो ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक। तो ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है दोस्तों, ये है आचार्य विश्वनाथ का है। ये किसका है कथन दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ का कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया था? तो उदात्तता का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, किसने दिया था? ऑप्शन है लॉन्जाइनस, कॉलरिज, क्रोचे या इलियट। तो उदात्तता का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दिया था लॉन्जाइनस ने। किसने दिया था? लॉन्जाइनस का उदात्तता का सिद्धांत है हिंदी के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? ऑप्शन है कल्पना सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत या निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इलियट ने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दिया था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, वह हैं इलियट। ठीक है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भाग्यवती जो उपन्यास है दोस्तों, ऑप्शन है जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वरदास या राजेंद्र बाला। तो भाग्यवती जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक हैं श्रद्धाराम। श्रद्धाराम की रचना है दोस्तों भाग्यवती, और ये एक उपन्यास है और इसके लेखक श्रद्धाराम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रीवियस पेपरों में पूछा गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि का नाम था? तो जो सितारे हिंद की उपाधि किसे मिली थी दोस्तों? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों, जो सितारे हिंद जो है वो कहा जाता है राजा शिव प्रसाद सिंह को। इनको शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जिनको सितारे हिंदी की उपाधि मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या रघुवीर सहाय। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो काव्य संग्रह है दोस्तों, ये है केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह है दोस्तों, ये केदारनाथ अग्रवाल की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जानवी कहानी के लेखक कौन हैं? तो जानवी जो कहानी है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, बंग महिला या उपेंद्र नाथ अस्क या जैनेन्द्र कुमार। तो जानवी जो कहानी है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं? ये हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जानवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जौ से दोनों की शुरुआत हो रही है, तो आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो जानवी और जैनेन्द्र, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो आधा गांव नामक जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, राही मासूम रजा, कमलेश्वर या मन्नू भंडारी।
तो आधा गांव जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? ये है राही मासूम रजा। कौन है दोस्तों? राही मासूम रजा। ये जो है दोस्तों आधा गांव नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी है। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है हंस, वाणी, माधुरी या उद्दंड मार्तंड। तो ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ये तो आप सभी को क्लियर होगा ही। तो हिंदी का जो पहला वो समाचार पत्र है वो है उद्दंड मार्तंड। ठीक है, उद्दंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाट्य कृति है दोस्तों किस लेखक की है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन जो है किस लेखक की नाट्य कृति है? यह है दोस्तों मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की कृति है दोस्तों आषाढ़ का एक दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने जो पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों, ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद आनंद कादम्बिनी या इंदु। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है जिसका संपादन उन्होंने किया है वो क्या है? ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अर्धक नाथक अर्धक नाथक किसकी आत्मकथा है? तो अर्धक नाथक जो आत्मकथा है दोस्तों किसकी है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे विचन शर्मा उग्र, बनारसी दास चतुर्वेदी या वियोगी हरि। तो अर्धक नाथक जो है दोस्तों ये एक आत्मकथा है और ये आत्मकथा है बनारसी दास चतुर्वेदी का। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है अर्धक नाथक। ठीक है, अर्धक थानक। ठीक है, अर्धक थानक है दोस्तों ये। ठीक है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी की ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? तो सदाचार का ताबीज नामक जो रचना है दोस्तों, ऑप्शन है शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या राम नारायण उपाध्याय। तो सदाचार का ताबीज नामक जो रचना है दोस्तों वह है हरिशंकर परसाई की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार इस कविता के रचनाकार कौन हैं? तो जागो फिर एक बार नामक जो कविता है दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो जागो फिर एक बार जो कविता है इसके रचनाकार हैं दोस्तों निराला। कौन है? निराला इसके रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नवीन किस कवि का उपनाम है? तो कौन से कवि का नाम नवीन है दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी या श्री नारायण चतुर्वेदी। तो नवीन जो उपन्यासकार हैं वो किनको कहा गया है? वो कहा गया बालकृष्ण शर्मा को। बालकृष्ण शर्मा को दोस्तों नवीन की उपाधि मिली हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नाच्यो बहुल बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या भगवती चरण वर्मा। तो नाच्यो बहुत गोपाल जो रचना उपन्यास है दोस्तों वह है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर इनको इवेल्युएट कीजिएगा और ऑप्शंस हम आपको जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को ज़रूर इसमें मानिएगा और उसके आधार पर फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी नामक जो रचना है किसकी है दोस्तों? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है दोस्तों वह है प्रेमचंद्र की रचना। तो प्रेमचंद्र की रचना है शतरंज के खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है
तो प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन या मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास, जो अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, वह है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो इनमें से कौन से साहित्यकार जो मध्य प्रदेश से हैं? ऑप्शन है धूमिल, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र या मोहन राकेश। तो दोस्तों इसमें से जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1959, 1951, 1975 या 1970। तो दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1951 में, 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ है प्रीवियस पेपरों में। तो परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर या राजेंद्र यादव। तो परमात्मा का कुत्ता जो रचना है दोस्तों, वह है मोहन राकेश की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ब्राह्मण न तो किसी राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद का है और ये लिया गया है दोस्तों कहाँ से? चंद्रगुप्त से। ठीक है, उनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, उससे ये लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? पद्माकर, देव, केशवदास या भूषण। रसिक प्रिया जो रचना है दोस्तों, वह है केशवदास की, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, जूठन के लेखक कौन हैं? तो जूठन के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन है सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल या माता प्रसाद। तो जूठन के जो लेखक हैं दोस्तों, वह हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी शॉर्ट्स क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसलिए आप लगातार हमारे क्लासेस को देखते रहें और ज्यों-ज्यों क्लासेस जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा तो हमारी क्लासेस आपको नियमित और विस्तृत तौर पर देखने को मिलेंगी। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रवक्ता की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हम आपको लगातार अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।